हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लास्ट टर्न पर प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन का कंसेप्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आप लोगों को याद आ रहा होगा। सिंपल सा डेरिवेशन बताया था हम लोगों ने। प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन पर हम लोगों ने देखा था। फर्स्ट मेथड था ये। फर्स्ट मेथड में हम लोग एक्स एक्सिस ग्राउंड को ही लेते हैं, वाई एक्सिस ग्राउंड के परपेंडिकुलर लेते हैं। अल्फा क्या है? अल्फा है एंगल ऑफ इंक्लाइन। बीटा क्या है? जितने एंगल पर प्रोजेक्टाइल को हमने ग्राउंड के साथ कितना एंगल था? बीटा था। उतने एंगल पर हमने थ्रो किया है। तो कुछ टर्म्स हम लोगों ने फाइंड करे थे, जिसमें दो टर्म्स थे, एक था टाइम ऑफ फ्लाइट और एक था रेंज। सिर्फ दो ही टर्म्स हमने फाइंड किए थे, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। हमने बताया था कि हम ये मानेंगे एक्स आगे जाता है, वाई ऊपर जाता है। फिर एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन अलग, वाई की अलग। वाई बाय एक्स इक्वल टू एंगल ऑफ टेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइन से हमें एक थर्ड इक्वेशन मिलेगी। इन तीनों से टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट से एक्स मिलेगा, एक्स बाय आर इक्वल टू कॉस अल्फा से रेंज मिलेगी। तो ऑल्दो ये फॉर्मूले मैंने बताए थे, बहुत सारे बुक्स में आपको दिए होते हैं, पर अगर आप याद नहीं भी करोगे तो भी क्वेश्चन जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था कैसे करना है, प्रोसेस बेसिक बताया था, उससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी आगे बढ़ने से पहले एक मिनट और रुको। देखो ये केस था, केस वन, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइन। सिमिलर अप्रोच आप यूज कर सकते हो डाउन द इंक्लाइन के लिए। पर ये जो फॉर्मूले अभी आपने डिराइव करे हैं, ये जो फॉर्मूले डिराइव करे हैं ना, इनमें चेंज आना शुरू हो जाएगा। ये अप द इंक्लाइन के फॉर्मूले हैं, डाउन द इंक्लाइन के लिए फॉर्मूले फिर चेंज आएंगे। पर हम बार बार अलग अलग सेट ऑफ फॉर्मूले जो होते हैं वो नोट करने से अच्छा है हम लोग कंसेप्ट पर एम्फेसिस करेंगे। तो अब आप इन फॉर्मूले को भूल जाओ, जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं इनको भूल जाओ। अब जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे सब कंसेप्ट के हेल्प से करेंगे। एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन अलग, वाई की इक्वेशन अलग, चाहे वो प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइन हो चाहे डाउन द इंक्लाइन हो, सभी क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाएगा। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को और सॉल्व करके बताता हूँ। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन का सीक्वेंस। चलो क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व करके बताऊंगा, आपको इधर देखना है अभी थोड़ी देर के लिए। सपोज अब हम एक डाउन द इंक्लाइन के प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, तो आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा। इंक्लाइन जनरल एंगल को भी दे देते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं, चलो एंगल 30 डिग्री। और यहाँ इंक्लाइन के टॉप से हम लोगों ने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा। अभी सिंपल एग्जांपल, हमने इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करा, आगे थ्रो करा विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब इसका सब्सिक्वेंट मोशन होगा, इट विल बी फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ये कुछ ऐसा जाएगा। ऑब्वियसली इसका मोशन जो होगा ये कुछ इस टाइप से होगा, ये आगे जाकर यहाँ फॉल कर जाएगा ए टू बी, ये फॉल कर गया। हमें फाइंड करना है ए से बी तक का टाइम ऑफ फ्लाइट और ए से बी तक की रेंज। पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, आपको इधर देखना है। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिर से हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स मानेंगे, जो आगे की डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव एक्स मानेंगे। इसका कलर चेंज कर देते हैं। हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग मानेंगे कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कहाँ है, ये है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन कहाँ है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ऐसा हमने माना। पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि ए से बी जाने के लिए ये वाई नीचे आता है। ए से बी जाने के लिए कितना नीचे आता है, ये वाई नीचे आता है और एक्स आगे जाता है। देखो ये वाई नीचे आया और एक्स आगे गया। ठीक है। वाई नीचे आया, एक्स आगे गया, ऐसा हमारा एजम्पशन हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन अलग लिखेंगे, वाई की इक्वेशन अलग लिखेंगे। आप लोग मेरी हेल्प करते जाओ। अब सबसे पहले इक्वेशन में लिख रहा हूँ, फॉर एक्स डायरेक्शन
और दूसरी इक्वेशन हम लोगों को लिखनी है फॉर वाई डायरेक्शन। चलो एक्स डायरेक्शन में मेरी हेल्प करो। इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन कितनी है? 20। वाई में 0, एक्स का एक्सेलरेशन 0, वाई का 10। जब टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा तब ये एक्स डायरेक्शन में एक्स आगे गया और वाई डायरेक्शन में वाई नीचे गया। ठीक है, अब क्या करें बताओ? अब इक्वेशंस लगाने की बारी है। लगा देते हैं इक्वेशंस। चलो सबसे पहले तो इस पर इक्वेशन लगाएंगे। क्या लिखें बताओ? दोनों भी लगानी है वैसे तो एक साथ। फर्स्ट वाले पे लगाते हैं, इस पे लगाते हैं सेकेंड इक्वेशन। क्या मिलेगा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जीरो हो गया। इस पे वाई इक्वल टू यू टी जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको बोल दो इक्वेशन टू, इसको बोल दो इक्वेशन वन। इक्वेशन थ्री क्या होगी बताओ? एक्स और वाई आने के बाद इक्वेशन थ्री मैंने आपको कैसे सिखाया? इक्वेशन थ्री कैसे जनरेट करते हैं? टेन थर्टी डिग्री से। बिल्कुल, टेन थर्टी डिग्री कैसे? ये देखो, ये एंगल 30 डिग्री होगा। टेन थर्टी डिग्री वाई बाय एक्स। थर्ड इक्वेशन की बारी है। गलती नहीं करना है। थर्ड इक्वेशन होगी वाई बाय एक्स इज इक्वल टू टेन थर्टी डिग्री। तीन इक्वेशन है। फर्स्ट टू, वन टू और थ्री से अब हम क्या करेंगे? वन टू और थ्री से अब हम सॉल्व करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। देखो कैसे? वाई वाई डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू टेन थर्टी, दैट इज वन बाय रूट थ्री। तो अब इसी में सॉल्व कर देते हैं। टी से टी कैंसिल करो, ये कितना हो जाएगा? टेन और ये 20, ये कैंसिल करो, ये टी बाय फोर, तो ये टी आ जाएगा फोर बाय रूट थ्री। देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी हमें, सिंपल मेथड है। आराम से करो, कितने आराम से आंसर आ रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट आने के बाद क्या करोगे? इसको यहाँ रखो और एक्स निकालो। कितना आ रहा है एक्स? 80/√3। एक्स आ गया। अब हमें क्या निकालना है? रेंज। रेंज कैसे निकालोगे? रेंज निकालने के लिए एक्स बाय आर इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। आर कितना? एक्स बाय कॉस 30। ये आ गया आंसर। सब कुछ कितना आसान है लाइफ में। सब कुछ कितने आराम से कर सकते थे हम लोग। टाइम कैसे आया? अभी मैंने आपके सामने सॉल्व करके बताया ना। इक्वेशन वन टू और थ्री से रिवाइज करा करो प्लीज़ आप लोग क्लास नोट्स। मैं हेल्प नहीं कर सकता ऐसे में। ठीक है, आप लोग रिवाइज करा करो क्लास नोट्स। फॉर्मूला याद नहीं रखना है। इस मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो प्रोजेक्टाइल के। इंक्लाइन प्लेन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। बस इसमें हाइट नहीं निकलेगी। इसमें हाइट नहीं निकलेगी। इसमें क्या निकलेगा? रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पूछा है क्वेश्चन में तो बहुत इजीली निकल जाएगा। हाइट निकालनी है तो मैं आपको फिर दूसरा मेथड बताऊंगा। ठीक है, इसको नोट करवा देता हूँ मैं। इसे नोट करना स्टार्ट करो। फिर हम इस पे एक क्वेश्चन आपको और देंगे करने के लिए।
चलो अब इसी से मैचिंग एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ करने के लिए। ठीक है, ये इंक्लाइन हो गया। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। और पिछला क्वेश्चन याद है आपको, हमने इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो करा था। इस बार मैं कुछ वेरिएशन देता हूँ। इस बार मैं एक काम करता हूँ, उसको हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर ऊपर थ्रो कर देता हूँ। स्पीड दे देते हैं कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 20√2 मीटर पर सेकेंड। और एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ये देखो हॉरिजॉन्टल मतलब सामने स्ट्रेट के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल इसका 30 नीचे था ना, तो इसका 45 ले लो। ये एंगल 45 डिग्री दिया है मैंने आपको। सब्सिक्वेंट मोशन सबको पता है, ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और अल्टीमेटली फॉल करके नीचे आएगा। ये कुछ इस टाइप का इसका मोशन होगा और ये बी पर स्ट्राइक करेगा। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है ए से बी आने के लिए, ये ए से बी तक की फाइंड, दो चीज़ें फाइंड करनी है। क्या क्या फाइंड करना है आपको? ए पार्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम ए टू बी। बी पार्ट, रेंज फ्रॉम ए टू बी। ये अब आप लोग ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा।
चलिए, ऑल राइट, सब लोगों के अलग अलग आंसर्स आए हैं, पर बहुत सारे लोगों के ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ जो आंसर मुझे चाहिए था, बहुत सारे लोगों का वो आंसर मैच कर गया है। कुछ लोगों ने कुछ एरर, छोटा सा एरर करा है, वो इजिली रेक्टिफाई हो सकता था। देखो, अगेन मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई डिफाइन करूंगा, है ना। स्टार्ट करने के लिए मुझे पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई डिफाइन करना है। सो पॉजिटिव एक्स डिफाइन कर देते हैं ये आगे वाली डायरेक्शन को, लेट अस कॉल दिस एज पॉजिटिव एक्स, और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को ये डाउनवर्ड डायरेक्शन डिफाइन कर देता हूँ, ये रही पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, चलो आफ्टर डिफाइनिंग पॉजिटिव, एक काम करते हैं, अलग ही डायग्राम में बनाते हैं। इस डायग्राम को ऐसे ही रहने देते हैं, अब क्वेश्चन वाले डायग्राम को। चलो, तो हम क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई डिफाइन कर देते हैं। ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स, ये हो गया पॉजिटिव एक्स डिफाइन कर दिया मैंने, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव वाई डिफाइन कर रहा हूँ। चलो, ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई डिफाइन करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप में मान लेते हैं कि ये एक्स से वाई, मतलब ए से भी आने के लिए, ए से भी आने के लिए कहाँ गया, ये ए से भी आने के लिए वाई नीचे आया और एक्स आगे गया, तो ये ए से भी पहुंच गया। ये वेलोसिटी रिजॉल्व कर लोगे ना सब लोग, 20 एक्स में होगी 20 वाई में होगी। अब मेरी हेल्प करते जाओ आप लोग, एक्स में 20 वाई में 20, अब एक्स और वाई डायरेक्शन में आप लोगों को मेरी हेल्प करनी है। एक्स डायरेक्शन से स्टार्ट करता हूँ, फॉलोड बाय वाई। एक्स में हेल्प करो पहले, तो पहले मेरी हेल्प करो एक्स डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज 20। समझ में आ रहा है कैसे आया 20, वही 20√2 cos 45, 20√2 sin 45, तो एक्स में ये आ जाएगा 20 के इक्वल। वाई में कितना लिखेंगे जरा बता सकते हो, वाई में कितना आएगा, -20, बिल्कुल सही। कुछ लोगों ने बस यही माइनस ही मिस्टेक करी है, साइन भी ध्यान दो, पॉजिटिव वाई नीचे माना है मैंने क्योंकि वो पार्टिकल अल्टीमेटली नीचे आ रहा है, और वेलोसिटी इनिशियल ऊपर है, तो उसको मैं लिखूंगा फिर -20। ठीक है, एसेलेरेशन इन एक्स कितना, 0। वाई का एसेलेरेशन कितना, +10, क्योंकि एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, डाउनवर्ड वाई पॉजिटिव है। इस टाइम पर एक्स एक्स के इक्वल, वाई वाई के इक्वल। अब बिना देर किए यहाँ पर लगा दो सेकेंड इक्वेशन दोनों में, तो क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू 20t, y इक्वल टू -20t प्लस 5t²। समझ में आ रहा है, हाफ a t²। फिर थर्ड इक्वेशन कहाँ से आएगी, थर्ड इक्वेशन होगी y/x इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। डायग्राम में आपको याद आ रहा होगा, मैं स्क्रॉल कर दूंगा बाद में ऊपर लिखने के लिए, पर डायग्राम से मेरे को याद आ रहा है कि y/x इक्वल टू 10 30 डिग्री क्वेश्चन में दिया था मुझे। अब इसके बाद बस तीनों वैल्यूज रख दो, तो देखो क्या आता है, y/x करते हैं चलो, 5t² -20t इज y, डिवाइड बाय x इज 20t। किसी ने मुझसे लास्ट क्वेश्चन में भी पूछा था, देखो इस तरह से नहीं पूछना है कि ये टाइम कैसे निकला, इसी में देखो सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान इधर उधर मत रखा करो, है ना। ऐसा नहीं कि पंखे में देख रहे हो कि पंखा कैसे घूम रहा है, लाइट पे देख रहे हो लाइट कैसे चल रही है ना। पूरा ध्यान आपका स्क्रीन पे होना चाहिए उस समय। ये टी से टी कैंसल, ठीक है, ये 5 और ये 4 और ये 4, फिर ये 4 उधर जाएगा, फिर ये 4 एडिशन में जाएगा, फिर ये 4 कॉमन भी आ सकता था, चलो पहले तो इसे ही लिख देते हैं। फिर अब इस 4 को कॉमन भी निकाल सकते हो आप, कॉमन निकालोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, 4 1 + 1/√3। ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर आ गया आपका। टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर आने के बाद अब एक काम करते हैं, रेंज निकालने, रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, रेंज निकालने के लिए
एक मिनट, शायद इसको वापस से चालू करना पड़ेगा। रुको, फिर से शेयर करते हैं। हाँ, हम बता रहे थे रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के क्या करेंगे? एक्स बाय आर इक्वल टू 10 30 डिग्री। एक्स बाय आर इक्वल टू 10 30 डिग्री। आर इक्वल टू, सॉरी, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री, तो आर इक्वल टू कितना आएगा? एक्स बाय आर इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, तो आर आ जाएगा, कितना जाएगा? 2/√3 इंटू एक्स। चेक करते हैं ना, कैलकुलेशन पार्ट है ना, मैं कहीं गलती कर दूँ तो बता देना मुझे। ठीक है, 2x/√3, और x की वैल्यू कितनी होगी? x है 20t, ये देखो x कितना है? 20t। तो x को रख दो 20t, तो कितना हो जाएगा रेंज? रेंज हो जाएगा 40t/√3। अब यहाँ से टाइम की वैल्यू रखो, तो रेंज क्या मिल रही है मुझे? रेंज मिल रही है 160/√3, 1 + 1/√3। कितना हो जाएगा ये? 160/3 √3 + 1, है ना? कैलकुलेशन से हाल फिलहाल तो मुझे ये दिख रहा है। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक मिनट, शायद आज ऐप जो है वो बार बार प्रॉब्लम दे रहा है, इसको वापस से शेयर करते हैं। बाकी जिन लोगों ने कुछ मिस्टेक करी है, माइनर मिस्टेक, पता है, बस वही हुई है साइन को लेकर, इसलिए उन लोगों का जो आंसर है वो थोड़ा सा अलग आ रहा है, जो आना चाहिए था उससे। अदरवाइज तो सब कुछ सही चल रहा था, बस ये गड़बड़ काम हुई आप लोगों की, साइन कन्वेंशन जो था वो प्रॉपर लेने में बस गड़बड़ हो गई। बाकी सारी चीज़ें सही थी बिल्कुल। अच्छा, स्क्रॉल कर देते हैं ऊपर। हाँ, नोट करना है ना, जल्दी नोट करो, फोटो लेते जाओ, फिर अपन अब दूसरा मेथड आपको बताएंगे इसका। अब सेकंड मेथड बताएंगे, और सेकंड मेथड बताने के बाद फिर आज हम लोग बात करेंगे रिलेटिव मोशन की। थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करना, मतलब पहले फोटो लेना है और फिर लिखना है ना, स्क्रॉल अप तो करेंगे नहीं, आपको पता है हमारा माउस खराब है, ऊपर स्क्रॉल नहीं कर पा रहे उसके चक्कर में, तो स्क्रॉल अप तो हो नहीं पाएगा, इसलिए पहले पहले क्या करना है, फोटो लेना है, और फोटो लेने के बाद फिर लिखना शुरू करना है। तो उससे कहीं कुछ मिस हो जाए तो ऊपर स्क्रॉल अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कर भी नहीं पाएंगे ना, माउस खराब है, आप लोगों को तो पता है, ऊपर स्क्रॉल अप हो नहीं पाएगा। और उसके बाद आज आप पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो होमवर्क में कर सकते हो मॉड्यूल से। कंप्लीट प्रोजेक्टाइल जो है वो डिस्कस हो चुका है। रिलेटिव मोशन के एक दो क्वेश्चन भी आते हैं प्रोजेक्टाइल के, वो तो हम करेंगे रिलेटिव मोशन में, अदरवाइज हाँ, अदरवाइज बाकी तो आप पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कर सकते हो। ठीक है।
कल के डाउट सेशन में क्या डिस्कस होगा? कल के डाउट सेशन में काइनेमेटिक्स का आगे का मॉड्यूल हम डिस्कस करेंगे। शायद हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? बिगनर बॉक्स तक कर लिया था। कौन से बिगनर बॉक्स तक करा था? याद करके बताओ, कौन से बिगनर बॉक्स तक डिस्कस हो गया था? मुझे जितना याद आ रहा है बिगनर बॉक्स 5 तक हो गया था डिस्कस हमारा। काइनेमेटिक्स का बिगनर बॉक्स नंबर 5 तक हो गया था ना डिस्कस। सैटरडे वाली क्लास में किया था हमने डिस्कस, याद करो। सैटरडे 5:30 से 7 क्लास लगी थी हमारी। 4 तक किया था, ठीक है चलो। तो उसके आगे से हम डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे, अभी मैसेज डाल देंगे आपके ग्रुप में। चलो अब हम लोग बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। हाइट हम मेथड नंबर 2 में फाइंड करेंगे अब। मेथड नंबर 2 में हमें क्या करना होता है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा क्या है, वेक्टर्स वेक्टर्स ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा डर लगता है लोगों को। फिर भी देख लेते हैं, मेथड नंबर 2 इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहले सफिशिएंट स्पेस बना दें पेज के लिए। चलो अब हम मेथड नंबर 2 की बात करेंगे। अगेन एक इंक्लाइन है। एंगल थोड़ा और स्टीप कर देते हैं। परफेक्ट। ये एक इंक्लाइन है और यहाँ पर हम लोग एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं ऊपर। अभी प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइन की बात कर रहा हूँ मैं फिर से। सपोज मैंने यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को अप द इंक्लाइन थ्रो करा। यू स्पीड से। और याद है वो कुछ टर्म्स मैंने लिखे थे, जब भी मैंने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया था मैंने कुछ टर्म्स लिखे थे। मैं टर्म्स वापस लिख देता हूँ। कुछ एंगल्स डिफाइन किए थे मैंने, और वो एंगल्स थे, ये अल्फा हो गया था और ये एंगल बीटा था। ठीक है। बुक्स में ये इंटरचेंज हो सकता है, बहुत सारे बुक्स में वो अल्फा बीटा की वैल्यूज इंटरचेंज लिखी हो, तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूला वेरी कर जाएगा। मैंने इंक्लाइन को अल्फा माना है, प्रोजेक्टाइल को बीटा एंगल पे माना है। ठीक है। ग्राउंड के साथ, ये सब एंगल ग्राउंड के साथ दिए हैं। अच्छा, अब सब्सिक्वेंट मोशन हम सबको पता है इसका सब्सिक्वेंट मोशन कैसा होगा। ये सब्सिक्वेंट मोशन में कुछ ऐसा जाकर यहाँ जाकर गिर जाएगा। हमें पता था इसका ये सब्सिक्वेंट मोशन कुछ इस टाइप से होगा, ए से बी। अब हम पता क्या करेंगे, इस बार हम लोग एक्सिस जो डिफाइन करनी है हम अलग तरीके से करेंगे। इस बार हम इंक्लाइन को ही एक्स एक्सिस मान लेंगे। ये जो इंक्लाइन है ना, इस इंक्लाइन को ही मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूँ। इसको नए डायग्राम में बनाते हैं। ये तो ओरिजिनल अपने को डायग्राम दिया हुआ है ना, ए से बी। इसको अपन ऐसे ही रिटेन करके रखते हैं, बाद में कभी फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है। अब हम लोग एक अच्छा सा नया डायग्राम बनाएंगे, सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे। ये बन गया वापस से। इसमें बस एक्सिस में चेंज करूंगा उसको, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स और आने हैं इसमें। अभी देखो हम क्या करेंगे, हम इस बार, पिछली बार हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन पता है कहाँ से करा था? पिछली बार हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन ग्राउंड के फ्रेम से करा था। तो एक्स और वाई एक्सिस इस टाइप से ली थी। अब मान लो अगर कोई पर्सन इस पूरे मोशन को इंक्लाइन के ऊपर खड़े होकर ऑब्जर्व करता है। सपोज आप इंक्लाइन के ऊपर खड़े हो और इंक्लाइन के ऊपर खड़ा कोई पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्वर है। तो ये एक्स और वाई एक्सिस कैसे डिफाइन करेगा? ये पर्सन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कुछ इस तरह से डिफाइन करेगा। इसके लिए इंक्लाइन हो जाएगी एक्स एक्सिस, इंक्लाइन हो जाएगी एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगी वाई एक्सिस। ध्यान से देखो और समझो इसको पहले आराम से। ये एक्स और वाई एक्सिस का केस समझ में आ रहा है? इंक्लाइन की डायरेक्शन को एक्स और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर को वाई। ठीक। अब आगे, आगे क्या होने वाला है? अब आप लोगों को मेरी हेल्प करनी है एक्स और वाई डायरेक्शन में, जैसे हमेशा से आप लोग मेरी हेल्प करते हो। कितने हेल्पफुल हो ना आप लोग, बड़ी हेल्पफुल हो आप लोग। हमेशा से मेरी हेल्प कर रहे हो इतने दिनों से, आज फिर कर दो। एक्स डायरेक्शन
वाई डायरेक्शन। आओ, तो सब लोग मिलकर हेल्प करो। एक्स डायरेक्शन की स्पीड में क्या लिखूंगा? यू कॉस बीटा माइनस अल्फा, सोचो क्यों। और यू वाई लिखूंगा यू साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, क्योंकि हाँ बढ़िया, गुड, वेरी गुड। क्योंकि अब आप जो एंगल देख रहे हो वो कौन सा एंगल है? वो तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। और ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल हो जाएगा, बोलो कितना होगा ये वाला एंगल? ये वाला एंगल हो जाएगा कंप्लीट एंगल में से अल्फा माइनस कर दो, तो बीटा माइनस अल्फा। ये एंगल हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, और ये एंगल कितना था? अल्फा। और ये पूरा एंगल कितना था? बीटा। ज्यादा कुचड़ मुचड़ हो गया ना? रुको, सही करते हैं इसको। बिना आईपैड के वो लेवल ऑफ एक्यूरेसी लाना ड्राइंग में बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बीटा और ये अल्फा, ठीक, बीटा माइनस अल्फा। आगे बात यहाँ तक समझ में, बीटा माइनस अल्फा कैसा, और फिर यू कॉस बीटा माइनस अल्फा, यू साइन बीटा माइनस अल्फा, इतने तो समझदार सब लोग हो। किसी को डाउट हो तो बता देना, शर्माना मत। क्लास के बाहर निकाल देंगे, और क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? पर डाउट जरूर पूछ लेना। चलो अब एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं। ध्यान से देखो, मजा आएगा आपको। एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकलेगा? एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लग रहा है? नीचे लग रहा है। ये एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। पर आपकी एक्स और वाई एक्सिस कौन सी है? आपकी अगर इन एक्सिस को शिफ्ट करो तो आप समझ जाओगे कि आपकी एक्स और वाई एक्सिस, देखो मैं एक्सिस को पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूँ। ये जो एक्सिस बनाई है ना एक्स और वाई, वही बना रहा हूँ मैं फिर से, बस पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूँ। यही तो है, देखो आपकी एक्स और वाई एक्सिस। पास में से डायग्राम देखो, एक्स और वाई एक्सिस, यही तो आपने ली है एक्स और वाई, मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया बस अभी। अच्छा अब देखो, ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल फिर से अल्फा आएगा। सोचो कैसे? ये एंगल दिख रहा है अल्फा आता हुआ? ज्योमेट्री लगा के देखो। मैं एक सेकंड के लिए वेट कर रहा हूँ, ज्योमेट्री लगा के देखो। अगर किसी को वैसे क्लियर नहीं हुआ, बहुत सारे लोग अभी हैं जो जिन्होंने 10th में ज्योमेट्री नहीं पढ़ी होगी, बोर्ड एग्जाम तो हुई नहीं ना, तो ज्योमेट्री नहीं पढ़ी होगी। देखो ये एंगल अल्फा है, इसको एक्सटेंड करो, तो क्या डायग्राम खराब हो जाएगा? इतना सुंदर डायग्राम बनाया, हम उसको खराब नहीं करना चाह रहे। एक और डायग्राम कॉपी पेस्ट है ना अपने पास, वर्ल्ड की नंबर 1 टेक्नोलॉजी अपने पास अवेलेबल है, तो फिर क्या चिंता करनी। कॉपी पेस्ट सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, है ना? देख लो, सीख लो जल्दी से। ये देखो, ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का लग रहा था, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस डायरेक्शन में लगता है। अब ये सब एंगल हटा दो जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ये अल्फा, ये एंगल अल्फा, भाई ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल कितना? ये एंगल बताओ, ये एंगल 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। तो अगर ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अगर ये एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा होगा। ये दोनों एंगल 90 माइनस अल्फा हो गए। अब अगर ये 90 माइनस अल्फा हो, इसको लाइन को खींचो आगे, इस लाइन को आगे खींचो, तो ये एंगल 90 डिग्री है। ये 90 माइनस अल्फा निकाला अभी आपने, ये एंगल 90 माइनस अल्फा निकाला, तो वो एंगल फिर से अल्फा होना है। अब तो हाँ बोल दो एक बार बस, एक बार तो हाँ बोलना पड़ेगा अब आप लोगों को। बढ़िया। चलो वो एंगल भी समझ में आ गया सब लोगों को, इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? अब आगे बढ़ते हैं। क्या करें इस डायग्राम का? कुछ काम आएगा ये? इसको भी रख लेते हैं संभाल के, क्या भरोसा बाद में कभी कोई कुछ डाउट पूछ ले फिर से। रीसाइज का ऑप्शन है ना, छोटा कर देंगे इसको। कितने काम की टेक्नोलॉजी, मज़ा आ गया बिल्कुल। और रीसाइज करने के बाद
इसको यहाँ पहुँचा देते हैं, ठीक इसके पास। वाह! हाउ इज़ दैट एंगल अल्फा? अरे अभी बताया तो था, इतनी देर से इतनी देर से हम अभी अल्फा की तो बात कर रहे थे, नहीं समझ में आया? ये आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, एक्चुअली आपको फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा। ये आपको भी याद रखना है। हाँ, हाँ, ऊपर वाला एंगल वही तो बोल रहा हूँ, ऊपर वाला एंगल अभी आपको याद रखना है, आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आपको ज्योमेट्री पढ़ाई जाएगी, तब आपको सिखाया जाएगा कि ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो वो आपको वहाँ पे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में सिखाएँगे। अभी याद रखना है ये, जैसे बोलते थे 9th वाले टीचर कि आप 10th में पढ़ोगे, 10th वाले बोलते थे कि आप 11th में पढ़ोगे, 11th वाले टीचर अब क्या बोलेंगे, है ना? 11th और 12th वाले टीचर बोलेंगे कि आप ये आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे। समझा करो बात को, ठीक है? ऐसा हर बार होता है, देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ था। 9th वाले टीचर बोलते हैं 10th में पढ़ोगे, फिर 10th वाले टीचर के पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो ये बोल सकते हैं कि ये तो आपने 9th में पढ़ा था, या आप 11th में पढ़ोगे। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन वो 2 चीज़ें बोलते हैं। ये टॉप सीक्रेट होता है, वो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन 10th वाले टीचर बोलते हैं 2 चीज़ें, या तो ये आपने 9th में पढ़ा है, या ये आप 11th में पढ़ोगे, ठीक है? अब हम क्या कर सकते हैं बताओ? हमने तो पूरा समझा दिया एंगल कैसे आया, पर अब हम क्या बोल सकते हैं अगर किसी को क्लियर नहीं हो तो हम ये बोल सकते हैं कि ये आप इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। अभी इतनी मेहनत से समझाया, डायग्राम से समझाया कि ये अल्फ़ा, ये 90 माइनस अल्फ़ा, ये 90 माइनस अल्फ़ा, फिर यहाँ एक ट्रायंगल बनाया, मैं कलर कर देता हूँ, एक काम करता हूँ। यहाँ हमारी क्लास में सब छोटे-छोटे बच्चे बैठे हैं, तो हम कलर कर देते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की, हमारे पास टेक्नीक की कमी नहीं है, टाइम कम होता है ना बस। आपकी क्लास 1 आवर 15-20 मिनट्स, और हमें इतना सारा सिलेबस भी पढ़ना है 2 साल का। फिर ये वाला ट्रायंगल को देखो, वरना हम तो क्या है एक तरफ़ा बिल्कुल, इंजीनियर और आर्टिस्ट दोनों हैं हम तो, पर क्या करें, टाइम देखकर भी चलना पड़ता है। ये लो भई, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं पर हम। ठीक है? खुश रहो। अब तो कोई डाउट नहीं है? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो मैं बता रहा था इम्पोर्टेंट बात, यही बस यहाँ देखना पड़ेगा ध्यान से आपको। यहाँ गलती मत कर देना बस, एएक्स और एवाय में। समझदार लोग अब समझ गए होंगे, ये देखो इसी डायग्राम को मैं फिर से कॉपी करता हूँ। टेक्नोलॉजी का फिर से भरपूर उपयोग करूँगा मैं। मतलब मज़ा ही आ जाएगा बिल्कुल। कॉपी, पेस्ट, थोड़ा साइड कर देते हैं। ठीक है? अब सुनो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ। जो अपने काम का डायग्राम है वो ये है। ठीक है? जो बीच में दिख रहा है आपको वो काम का डायग्राम है। इसको देखो ध्यान से। इसको भी मैं हाइलाइट भी कर दूँगा आपके लिए, बढ़िया कलर वलर कर दूँगा, अभी तो इस पे ध्यान दो। इस जी के 2 कंपोनेंट दिख रहे होंगे आपको, ये जो जी दिख रहा था नीचे, ये जी दिख रहा है जो नीचे आ रहा था अभी, जो अभी अपन ने ऊपर से कॉपी पेस्ट करा है, ये वाला जी था। इस जी के 2 कंपोनेंट होंगे, कोई देखकर बता सकता है कौन से 2 कंपोनेंट होंगे? पहला कंपोनेंट होगा ये वाला, अल्फ़ा के साथ वाला, और दूसरा कंपोनेंट होगा, हाइलाइटर में मज़ा नहीं आएगा, इसको किसी कलर से ही करते हैं अपन, ग्रीन कलर यूज़ करते हैं चलो इस बार। ये कंपोनेंट होगा, अरे मज़ा आ गया इस कलर से तो।
डायग्राम बिल्कुल एक तरफा बन रहा है अब। क्या कलर कॉम्बिनेशन बैठा है सटीक, मजा आ गया। ये हो जाएगा जी कॉस अल्फा, ये हो जाएगा जी साइन अल्फा। ठीक है। जी कॉस अल्फा क्या है? जी कॉस अल्फा जो है, और कलर यूज करता हूँ, रुको जरा 1 मिनट। ये जी कॉस अल्फा क्या है? ये ए वाई है। और जी साइन अल्फा क्या है? ये ए एक्स है। समझ रहे हो बात को? पर दोनों नेगेटिव में है, एक नेगेटिव एक्स में एक नेगेटिव वाई में, तो नेगेटिव एक्स वाले को क्या लिखूंगा? माइनस जी साइन अल्फा। और इसको क्या लिखूंगा? माइनस जी कॉस अल्फा। जब टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, जब टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तब एक्स डायरेक्शन में वो कितना आगे जाएगा? आर के इक्वल वाई डायरेक्शन में कितना जाएगा वो? यार जल्दी बताओ, वाई डायरेक्शन में कितना जाएगा वो? मैं देखूं जरा कितने लोगों को समझ में आता है। मैं डायग्राम बता रहा हूँ, आप बताना। ये डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है। ए से बी एक्स डायरेक्शन में वो आर गया, तो वाई डायरेक्शन में कितना गया? अरे वाह, समझ में आ रहा है मतलब आप लोगों को? लो, कुछ लोग जीरो, कुछ लोग एज बोल रहे हैं। बड़े ही दुष्ट हैं यार ये लोग कुछ हैं। अरे जीरो जाएगा ना यार, एक्स और वाई, इसको उठाओ। इसको उठाकर आपने ये बचपन अभी पढ़ाया था ना थोड़े दिन पहले, एक्स और वाई डायरेक्शन में जब रेंज के इक्वल होता है एक्स डायरेक्शन में, तब वाई डायरेक्शन में हाइट जीरो आती है। अरे ये देखो, इस डायग्राम को देखो, और इसको थोड़ा टेढ़ा करो। तो ये आपका पुराने क्वेश्चन थे, ये जो अपन ने पढ़ा था एक्स वाई प्लेन। कैसे समझाऊं यार आपको, मतलब बड़ी मुश्किल है। ए से भी देखो ना, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन अगर वो आर के इक्वल जा रहा है, तो वाई डायरेक्शन में जीरो हाइट होगी ना। ए से बी वाई डायरेक्शन हाइट जीरो है। तो आधे लोगों ने तो क्या है, ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी नहीं पढ़ी है, 11 में सीधा उठ के आ गए बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़े। थोड़ा 10 भी पढ़ लेते, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेते, तो थोड़ा समझ में आता अपने को फिजिक्स भी। फिर हर जगह ऐसे गड़बड़ करोगे, खुद भी परेशान होंगे, मुझे भी परेशान करोगे। ये खुद तो परेशान नहीं होते, मुझे ही परेशान करोगे। इसीलिए 10th क्लास की जो बेसिक ज्योमेट्री वोमेट्री जो पढ़ाई जाती थी ना स्कूलों में, सब काम की होती थी। यहाँ 1 मिनट रुक जाओ जरा, इसको थोड़ा बढ़िया डिजाइन विजाइन दे दें। पहले ही अच्छा था, हटाओ इसको। पहले ही अच्छा था, इसको अपन, एक और आइडिया है मेरे पास, ये ट्राई करते हैं। जल्दी हम हार मानने वाले नहीं थे। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है पहले से। अब सुनो आगे। ऑफलाइन क्लास में डिजाइन वगैरह बनाते कि नहीं बनाते, ऐसा ऐसा? अरे यार वो ऑफलाइन क्लास क्या, अच्छा अब कैसे बताएं आपको। अरे इंस्टाग्राम पे फोटो वोटो डली हुई, वो स्टूडेंट लोग क्या करते थे, वो फोटो वोटो खींच लेते थे। और वो फोटो वोटो बहुत खींचते थे वो। तो इंस्टाग्राम पे एक दो फोटो डली होगी शायद कभी, क्लासरूम वगैरह की, देखना बोर्ड वगैरह की, बहुत सारे में वो लोग स्टोरी डालते थे कई बार। बोर्ड की है ना, कंप्लीट बोर्ड स्टार्टिंग से एंड तक, स्टार्टिंग से चालू करते थे एंड तक जाकर पूरा एंड करते थे, तो पूरा बोर्ड अलग ही कलरफुल दिखता था। तो वो फोटो वोटो डाली होगी कभी, तो देख लेना, मिल जाएगी। अब वो चलती क्लास में कैसे फोटो खींचते थे, अरे बड़े दुष्ट होते थे वो लोग, पता नहीं कहाँ से फोटो खींच लेते थे वो, फिर बाद में सेंड करते थे एक एक दो दो महीने बाद। ठीक है, किसी इवेंट में सेंड करते थे कि सर ये आपकी पुरानी फोटो। क्या कर सकते हैं बताओ। चलो अभी अपन यहाँ ध्यान देते हैं। अभी अपने को क्या निकालना है बताओ।
अभी अब अपने को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालनी है, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, यहाँ से पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे हम। सेकंड इक्वेशन लगा दो, यूज सेकंड इक्वेशन। लगाओ सेकंड इक्वेशन, क्या लिखूंगा बताओ। अगर मैं सेकंड इक्वेशन लगाता हूँ तो सिंपल सी इक्वेशन आ रही है, ज़ीरो इक्वल टू, देखो ज़ीरो इक्वल टू यू टी, यू साइन अल्फा माइनस बीटा टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से देखो टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट देखकर तो बिल्कुल देखना मजा आ जाएगा आपको। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपको याद रखने की जरूरत थी? मैं आपसे पूछूं कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको डायरेक्ट लिखने के लिए बोला होता तो क्या आप लिख सकते थे? देखो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको समझाता हूँ किससे। आपको याद है प्रोजेक्टाइल जब हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा था, टू टाइम्स यू वाई बाई जी। टू टाइम्स यू वाई बाई जी। अब जरा इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यू वाई कितना है? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यू वाई है यू साइन अल्फा माइनस बीटा। ये देखो यू साइन अल्फा माइनस बीटा। तो टू साइन यू वाई की जगह क्या आएगा? टू साइन यू वाई की जगह आएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कलर से, यहाँ पर थोड़ा अपन कलर यूज कर सकते हैं। ये देखो यू वाई की जगह ये है साइन अल्फा माइनस बीटा, यू साइन अल्फा माइनस बीटा। समझना जरूर, समझना जरूरी है, कंसेप्ट समझ में आया तो मजा आएगा। यू साइन अल्फा माइनस बीटा है, और जी मतलब जी वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन था। वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है? जी कॉस अल्फा। वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है? जी कॉस अल्फा। क्या ही पता, क्या ही समझ में आ रहा होगा, हमें नहीं लग रहा समझ में कुछ आ रहा होगा आप लोगों को। अल्फा एंगल ही समझने में मुश्किल हो गई थी। झूठी सही हाँ बोल दो पर। बिल्कुल सही। यहाँ पे ये बीटा माइनस अल्फा है, मैंने जान करके अल्फा माइनस बीटा लिखा था। ये जो है ना एंगल, ये बीटा माइनस अल्फा है, मैंने जान करके अल्फा माइनस बीटा लिखा था। क्यों लिखा था सोचो? इंटेंशनली क्यों करूंगा मैं ऐसा? इंटेंशनली इसलिए करा मैंने ऐसा, मैं ये चेक करना चाह रहा था कि कितने लोग क्लास में फोकस करते हैं। ऐसा मत सोचना कि सर से गलती हो गई और उसको छुपाने के लिए अब सर ऐसा कर रहे हैं। ये सब कुछ पहले से ही इंटेंशनली मैंने सोच के रखा था कि आप लोगों को चेक करने के लिए मैं बीच क्लास में आज ऐसा करूँगा। बहुत बढ़िया, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। चलो अब रेंज में हेल्प करो मेरी। रेंज में कैसे हेल्प करोगे बताओ? रेंज कहाँ से मिलेगी हमें? रेंज कहाँ से मिलेगी हमें? रेंज हमें मिलेगी यहाँ से। यहाँ से हमें मिलेगी रेंज। कौन सी इक्वेशन लगाओगे? सेकेंड इक्वेशन। लंबा जाएगा कैलकुलेशन पर, है ना? लंबा जाएगा कैलकुलेशन, रेंज निकल जाएगी पर। ये अब आपको दे रहा हूँ होमवर्क, ये रेंज निकालना। और रेंज निकाल के थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री लगाना, लगाने के बाद रिजल्ट कैसा आएगा? सेम एज वॉज ऑब्टेन्ड इन मेथड नंबर वन। ऑब्वियसली अलग थोड़ा ना आना है, फॉर्मूला तो सेम ही आना है ना? रेंज का फॉर्मूला आपको मेथड नंबर वन से मैच होता हुआ दिख जाएगा, करना आप सॉल्व खुद ही है। पर अब इस मेथड का बेनिफिट देखो, मैं हाइट निकाल सकता हूँ इस मेथड से। हाइट क्या होगी, हाइट की बात कर लेते हैं। देखो अब इसमें हाइट का मतलब होगा, ये डायग्राम काम आएगा। कॉपी। अब यहाँ पे हाइट के लिए देखो क्या करेंगे हम लोग। सुनो ध्यान से, हाइट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन। अब आप इंक्लाइन पे खड़े हो, इंक्लाइन पे खड़ा हुआ कोई पर्सन अगर देखेगा तो उसे मैक्सिमम हाइट कहाँ दिखाई देगी? उसे मैक्सिमम हाइट यहाँ कहीं दिखाई दे रही है। जब उसके लिए मैक्सिमम हाइट पता है कब होगी? जब, पहले मैं एक्स और वाई डायरेक्शन बना दूं फिर से। अल्फा बीटा सब हटाओ, कंफ्यूज नहीं करते इसमें अपन अब।
ये एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस हो गई हमारे लिए, ये हमारे लिए वाई एक्सिस हो गई। बताओ मैक्सिमम हाइट कब होगी? अगेन हमेशा की तरह जब वाई डायरेक्शन की स्पीड 0 होगी। तो एट मैक्सिमम हाइट विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन मुझे ये निकालना है, इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट क्या है, ये वाली हाइट निकालनी है मुझे। इसको हम बोलते हैं एच मैक्स विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन। क्या बोलते हैं? फॉर मैक्सिमम हाइट ऑन इंक्लाइन या विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन। आज क्या है कि थोड़ा सा लैपटॉप ज़्यादा हीटअप होने के कारण वो एक्यूरेसी नहीं आ पा रही है डायग्राम में, वरना आपको तो पता ही है। करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा आईपैड का। लग नहीं रहा है आप लोग गिफ्ट करने वाले हो, तो हमें ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा आईपैड का। रात को अंकित सर के घर जाएंगे और धीरे से जब वो सो रहे होंगे तो उनका आईपैड प्रो उठा के ले आएंगे। पर सर को बताना मत। अरे रिटर्न कर देंगे ना, काम होने के बाद रिटर्न कर देंगे, थोड़े दिनों के लिए बोरो ही तो कर रहे हैं सर से। अभी सुनो, ये एच मैक्स निकालना है। दैट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन। विथ रिस्पेक्ट टू, डब्ल्यू आर डी का मतलब समझ में आता है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन। बताओ इस पॉइंट पर जब वो एच मैक्स पर होगा, एट एच मैक्स कंडीशन क्या होगी? एट एच मैक्स आपको समझ में आना चाहिए कंडीशन क्या होगी। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वी वाई विल बी इक्वल टू जीरो, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जीरो एच मैक्स पर। अब आप लगा दो थर्ड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन। अब हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वी स्क्वायर कितना? जीरो। यू स्क्वायर कितना? याद है यू साइन बीटा माइनस अल्फा। देखो डायग्राम अगर थोड़ा सा माइंड में हो ना, तो आपको याद आ जाएगा कि वेलोसिटी कैसे रिजॉल्व की थी। डायग्राम थोड़ा सा ये माइंड में रखो, यू कॉस बीटा माइनस अल्फा और यू साइन बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, चाहो तो एक काम करते हैं, इसके लिए भी एक अलग डायग्राम बना देते हैं। खूब सारे डायग्राम हो जाएंगे आज, देखकर बिल्कुल घबरा जाओगे। रुको, एक डायग्राम और लगा ही देते हैं, लग यहाँ तो कॉपी पेस्ट। ये एंगल हो गया था बीटा माइनस अल्फा, और ये वाली वेलोसिटी थी एक्स डायरेक्शन की, यू कॉस बीटा माइनस अल्फा, और ये वाई डायरेक्शन की यू साइन बीटा माइनस अल्फा। और हम रिजॉल्व किसको कर रहे थे? हम इसको यू को, इस वाले यू को रिजॉल्व कर रहे थे। ये वो यू था जिसे हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, चलो ये याद रहना चाहिए डायग्राम को। डायग्राम क्यों बना रहा हूँ? डायग्राम आपको याद रहना चाहिए, तो इससे आपके सारे कंसेप्ट बहुत इजीली इजीली आपको विजुलाइज होते जाएंगे, इसलिए हम इतने सारे डायग्राम बता रहे हैं आपको। ठीक है, प्लस टू। अच्छा ए बता सकते हो बिना देखे? गैस कर लिया था सब लोगों ने, माइनस जी कॉस अल्फा। कैसे? ये देखो, ये देखो, ये जी कॉस अल्फा डायग्राम याद रहेगा आपको, तो सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। जी कॉस अल्फा विजुलाइज माइंड में हो जाएगा, इनटू एस। एस कितना होगा? एच मैक्स। और कोई नया फॉर्मूला नहीं आने वाला है जो आप सोच रहे हो। फॉर्मूला देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये सब कुछ कितना इजी था। थोड़ा सा लॉजिक लगा देते तो ये सब चीज़ें हम भी समझ सकते थे बिना सर की हेल्प के। देखने वाले लोग समझ गए होंगे, और जो समझ गए होंगे उनकी आंखों में चमक भी आ गई होगी। यही वो फॉर्मूला है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अरे कुछ नया थोड़ा ना है। एच मैक्स याद है?
यू वाई स्क्वायर बाय 2g। बस वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? ऊपर के डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? और जी की जगह क्या आएगा? जी की जगह बताओ क्या आएगा, जल्दी बोल दो। अच्छे बच्चों की तरह बोलो, जी की जगह क्या आएगा? जी कॉस अल्फा। वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। तो कहाँ कुछ याद रखना है? अगर सब कंसेप्ट आपको क्लियर होते हैं तो सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे समझ में आती है। अब कितना समझ में आ रहा है वो तो आप लोग जानो। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना समझ में आता है। जितना मैं बताता हूँ उसका 10%, 15%, 20% कितना समझ में आता है वो हमें नहीं पता, बट हमने अपनी तरफ से पूरे कंसेप्ट बता दिए। हाँ, 0% भी हो सकता है, -10-20% भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। आओ चलो, अब इसे नोट कर लें। कहाँ से नोट करना था हम लोगों को? यहाँ से। हो जाओ शुरू। हेडिंग मेथड नंबर 2। हाउ जी इक्वल टू जी कॉस अल्फा। शास्त्री जी, जी इक्वल टू जी कॉस अल्फा। अरे जी की जगह जी कॉस अल्फा, वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। पहले क्या हुआ करता था शास्त्री जी, देखो ध्यान से। पहले जी नीचे होता था और वाई डायरेक्शन नीचे होती थी। अब वाई डायरेक्शन इधर है तो ये देखो जी की जगह क्या लिखूंगा? वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लिखूंगा। वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है? जी कॉस अल्फा, ये देखो। अच्छा, हमारी रोज कितनी क्लासेस होती है? यूजुअली ये मान के चलो कि मॉर्निंग टाइम में कभी 3, कभी 4, कभी किसी दिन किस्मत अच्छी रही तो 2, इवनिंग टाइम में भी 2 से 3 के आसपास। और ये आखिरी जो क्लास होती है, आखिरी आखिरी क्लास ही 5 क्लास के बराबर हो जाती है। सुबह की जितनी मान लो इससे पहले की 5 क्लास, वो एक अलग, और ये आखिरी क्लास 5 के बराबर। तो 5 और 5 कितना हुआ? 10 हो गई ना? ये आखिरी क्लास में बाकी 5 क्लास की जितनी एनर्जी तो ऐसी चली जाती है। कुछ करना पड़ेगा, अब क्या करें बताओ। हम सोच रहे हैं कि थोड़े दिन के लिए वेकेशन लेकर कहीं अच्छी दूर जगह पे कहीं चले जाएं। जब आप लॉज ऑफ मोशन वॉज ऑफ मोशन सब पढ़ लो, उसके बाद हम वापस आए। हो सकता है जब तक हम वापस आए आप लोग आईपैड ऑर्डर कर दो हमारे लिए। जल्दी जल्दी लिखते जाना है और एक्यूरेसी पूरी मेंटेन करनी है। बातों पे ध्यान नहीं देना है, एक्यूरेसी पूरी मेंटेन करनी है, याद भी करते जाना है, समझते भी जाना है, मेमोराइज भी करते जाना है, लिखते भी जाना है, सब कुछ एक साथ करना है। जैसा मैंने बनाया है बिल्कुल ठीक वैसा ही कलरफुल डायग्राम बनाना है आप लोगों को।
पूरा एक्यूरेट मार्किंग वार्किंग सब होनी चाहिए डायग्राम में। हाँ, सरप्राइजिंगली आज किसी का फैमिली टाइम स्टार्ट नहीं हुआ। आज पार्टिसिपेंट जितने रोज रहते हैं स्टार्टिंग से उतने ही हैं। 3-4 गायब हो गए, वो 3-4 तो हमेशा देखो गायब होते ही हैं। वो 4-5 हैं, वो गायब हो ही जाते हैं बीच में। अच्छा, बाकी क्लासेस में कितनी स्ट्रेंथ आती है? ऐसा तो नहीं कि फिजिक्स में कम आते हो? केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में 100, मैथ्स में 100, और पता चला फिजिक्स में कम हो जाते हो। कितनी आती है भाई स्ट्रेंथ बाकी क्लासेस में, जरा बताओ हमें। क्या स्ट्रेंथ नहीं पता? क्लास स्ट्रेंथ नहीं दिखती? अच्छा, हम पता करेंगे बाकी टीचरों से बात करके। अभी कितने हैं आपको नहीं पता? अच्छा, हम बता देते हैं। अभी है टोटल मिला के, इसमें काउंट आ रहा है 9। 9 में से एक हम है, बचे 8। तो अभी 8 स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट यहाँ पर क्लास अटेंड कर रहे हैं। अरे झूठ थोड़ा ना बोलेंगे आप लोगों से, हमें कभी झूठ बोला है क्या कभी? ऐसा नहीं करते हम कभी।
ऊपर स्क्रॉल करना है, अरे वो दिक्कत है ना, हमने बताया तो था आपको। माउस में प्रॉब्लम है, वो ऊपर स्क्रॉल नहीं होता, वो सिर्फ नीचे स्क्रॉल हो पाता है। दोनों में से ज़्यादा अच्छी मेथड कौन सी है? ये तो बताना बहुत मुश्किल है कि दोनों में से ज़्यादा अच्छी मेथड कौन सी है। देखो, पर्सनल प्रेफरेंस होता है ना। फर्स्ट मेथड में आपका ये है कि रिजॉल्व करने में मेहनत नहीं लगती। और फर्स्ट मेथड हमेशा हम प्रेफर करेंगे कब? ध्यान से सुनो, जब रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो, हमेशा हम फर्स्ट मेथड प्रेफर करेंगे। विदाउट एनी डाउट हम फर्स्ट मेथड ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसमें एस्लेशन को रिजॉल्व नहीं करना है, वेलोसिटी वगैरह को भी इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती रिजॉल्व करने में। ठीक है। तो वो फर्स्ट मेथड उसमें बहुत ईजी पड़ेगा, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत जल्दी आ जाता है फर्स्ट मेथड से। सेकंड मेथड सिर्फ तभी यूज़ करना है आपको जब क्वेश्चन में आपसे हाइट भी पूछी हो विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन, तभी यूज़ करनी है सेकंड मेथड। चलो, ये नोट कर लिया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर। आओ, इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। सपोज हमने यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो करा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। समझ में आ रही है बात? प्रोजेक्टाइल को मैंने कैसे प्रोजेक्ट करा? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन थ्रो करा उसको मैंने। और सपोज मैं आपको एंगल भी दे देता हूँ, ये एंगल दे देता हूँ थीटा। और ऐसे थ्रो करा मैंने, कहाँ से थ्रो करा? ए पॉइंट से। सब्सिक्वेंट मोशन बताओ। सब्सिक्वेंट मोशन ये कुछ ऐसा जाएगा और यहाँ कहीं गिर जाएगा। ठीक है। WRT मतलब समझ में आता है? विथ रिस्पेक्ट टू। ये तीन चीजें फाइंड करनी है। हम्म, इस बार एक काम करो, सेकंड मेथड की प्रैक्टिस करो, क्योंकि हाइट भी पूछी है। नहीं, पर्सनली फॉर्मूले याद करने से कोई मतलब नहीं है, मैं फॉर्मूले याद करने वाला मेथड कम प्रेफर करूंगा। मैं कंसेप्ट पर ही ज़्यादा एम्फेसिस दूंगा। देखो, अभी ये क्वेश्चन करूंगा ना, तब भी मैं से क्या करूंगा, जो सेकंड मेथड के बेसिक कंसेप्ट उसका यूज़ करूंगा और फिर सॉल्व करूंगा। मैं फॉर्मूला यूज़ करूंगा ही, रैली यूज़ करूंगा, जब जरूरत पड़ती है तभी यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम कंसेप्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है।
चलो आंसर आ गया, गुड। देखो, काफ़ी लोगों का आंसर वैसे सही आ गया है, फिर भी हम एक बार सॉल्व के मेथड बता देते हैं। चलो हम मेथड का यूज़ करेंगे। देखो, एक्स और वाई डायरेक्शन डिफाइन करनी है। मैं किसको डिफाइन करूँ एक्स डायरेक्शन? पहले तो इंक्लाइन पे जाके खड़े हो जाओ। अगर आप इंक्लाइन पे खड़े हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप इस डायरेक्शन को एक्स डिफाइन करने वाले हो। इंक्लाइन की जो डायरेक्शन होती है उसी को आप एक्स डिफाइन करने वाले हो। इस डायरेक्शन को मैं डिफाइन कर देता हूँ एक्स, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मैं डिफाइन कर देता हूँ वाई। ठीक है, एक्स और वाई मैंने डिफाइन कर दिया। हेल्प करते जाओ मेरी दोनों डायरेक्शंस में। ओहो, ऐप फिर से फ्रीज हो गया। चलो अब स्टार्ट हुआ एक्स डायरेक्शन में, और दूसरी वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी लिखूं? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन? जीरो। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन? इट इज इक्वल टू यू। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है? यू। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है? रिजॉल्व करना आता है आपको? एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करना सिखाया था मैंने। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर लग रहा है। फिर एक्स और वाई एक्सिस को आप पैरेलल शिफ्ट करो। ठीक है, फिर आपको बताया था अगर ये नीचे वाला एंगल थीटा है तो ज्योमेट्री से मैंने प्रूव करके बताया था कि ये एंगल भी थीटा ही आएगा। तो बताओ, जी के दो कंपोनेंट होंगे। जी साइन थीटा पॉजिटिव एक्स में है, तो ए एक्स कितना लिखूंगा? जी साइन थीटा। देखो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ कि पिछले क्वेश्चन से मैंने देखा और लिख दिया। बेसिक कंसेप्ट याद रखो, आपको कितना इजी लग रहा है। देखो, जी साइन थीटा पॉजिटिव एक्स में तो पॉजिटिव एक्स में लिखो, जी कॉस थीटा नेगेटिव आई में तो उसको नेगेटिव आई में लिखो। फिर जब टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, एक्स डायरेक्शन में वो आर नीचे आएगा, वाई डायरेक्शन में उसकी अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। अब आगे तो आपको पता है क्या करना है। सेकेंड इक्वेशन लगाना है, लगा दो सेकेंड इक्वेशन। जीरो इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी कितना आ रहा है यहाँ से? वैसे तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखते से ही बता दिया था मुझे, मैं समझ गया हूँ। आप लोगों ने क्वेश्चन देखते से ही बता दिया था कि टाइम ऑफ लाइट आएगा टू यू बाय जी कॉस थीटा, भी जो मैंने सिखाया था आपको उसके हेल्प से, है ना। चलो रेंज भी निकाल लेते हैं अब। रेंज निकालने में हेल्प करो मेरी थोड़ी सी। रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आर इज इक्वल टू, फिर से सेकेंड इक्वेशन, यू एक्स टी जीरो हो गया, हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम ऑफ लाइट जो निकला है ना उसको यहाँ रखना पड़ेगा आपको। तो हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। टी कितना? टू यू बाय जी कॉस थीटा का स्क्वायर। तो रेंज कितना आ जाएगा बताओ? सॉल्व करने पर ये रेंज कितनी आ रही है? ये रेंज आ जाएगी 4 यू स्क्वायर, मतलब ये 2 यू स्क्वायर
अपॉन जी, और ये साइन थीटा ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा। कैलकुलेशन पार्ट जरूर चेक करो और मुझे बता भी दो क्या मैंने सही करा है कैलकुलेशन यहाँ पर। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो यहाँ तक सबको सही है। अब हमें निकालना है ए वाई इक्वल टू प्लस जी कॉस थीटा, वो लिखा ना हमने। अच्छा ये सॉरी, यहाँ पे प्लस जी कॉस थीटा लिखना है। ए वाई प्लस जी कॉस थीटा नहीं होगा ना, माइनस जी कॉस थीटा होगा। देखो यहाँ से देखो, ये नेगेटिव आई में जा रहा है एक्सेलरेशन। ये देखो, ये दिख रहा है ए वाई माइनस जी कॉस थीटा, तो वो सही लिखा है। चेक करो, ये देखो ए वाई जो जा रहा है वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में जा रहा है। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली डायरेक्शन होगी नेगेटिव वाई की डायरेक्शन। ठीक है, इसलिए उसको हमने सही लिखा है। ये माइनस जी कॉस थीटा ही होगा। ठीक। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? अब हमें हाइट निकालनी है। हाइट कैसे निकालेंगे अब हम लोग? मैक्सिमम हाइट निकालनी है। अब हमें फाइंड करनी है एच मैक्स। फॉर फाइंडिंग एच मैक्स हमें मेथड पता है क्या यूज करते हैं? फॉर एच मैक्स वी वाई विल बी इक्वल टू जीरो। थर्ड इक्वेशन लगाओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू वाई का स्क्वायर। यू वाई का स्क्वायर कितना है बताओ? यू वाई कितना था? यू के इक्वल, इसलिए यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, प्लस टू ए कितना था? माइनस जी कॉस थीटा इंटू एस। तो एच कितना आएगा? यू स्क्वायर बाय टू जी कॉस थीटा। दोनों मेथड बता दी गई है। अब आप दोनों मेथड से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। नोट कर लो इसका सॉल्यूशन भी। ठीक है, आज हम आपको काइनेमेटिक्स के मॉड्यूल के सॉल्यूशन सेंड कर देंगे पूरे। आगे के भी सेंड कर देंगे। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, जितने भी बिगनर बॉक्स सबके सॉल्यूशन सेंड कर देंगे। ठीक है, तो जब जब जरूरत पड़ती है यूज़ करते हैं ना, और एक बार में सेव कर लेना, हम बार बार सेंड नहीं करेंगे। आज अगर हम सेंड करते हैं तो उसको आप अपने साथ मतलब कहीं सेव करके एक अच्छे से नए फोल्डर में सेव करके रख लेना। फिर बार बार इसे इंडिविजुअल रिक्वेस्ट नहीं करना है कि सर गुम हो गया, हमें फिर से चाहिए। आपको पता है ना, फिर पेनल्टी लगती है। फिर हम कितने रुपए, 5,000 रुपये लगेंगे आपको। फिर 5,000 रुपये का वो पेनल्टी लगेगी। 5,000 रुपये की पेनल्टी में आपको एक बिगिनर बॉक्स का सॉल्यूशन दूंगा मैं। और अगर पूरे कंप्लीट एक पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए, जैसे पूरे काइनेमेटिक्स का सॉल्यूशन चाहिए, तो एक कंप्लीट पैकेज रहेगा 20,000 रुपये। और एक बिगनर बॉक्स के 5,000 रुपये, और अगर कंप्लीट बल्क में लेते हो तो सस्ता पड़ेगा आपको 20,000 रुपये। डिस्काउंट नहीं मिलेगा, पहले से डिस्काउंटेड प्राइस बता रहे हैं। चलो इसके बाद हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं आपको। पता है हमारी डाउट क्लास कितने बजे होगी कल? कल ट्यूसडे हमारी डाउट क्लास का टाइमिंग पता है ना आपको कितने बजे होगी? 1 से 2। ठीक है, बाकी मैं ग्रुप पर लिंक पोस्ट कर दूंगा 5 मिनट पहले। चलो यहाँ पर फोटो ले लो इसकी। इसके बाद अपन आज यहाँ पे पॉज कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, फिर लिखते रहना। क्वेश्चन नहीं दिखा सकते ना, वो ऊपर स्क्रॉल नहीं हो रहा है, नहीं तो हम दिखा देते। वो ऊपर आपको पता है ना, स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है।
चलो इसको यहाँ पे पॉज कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट टर्न पर हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? नेक्स्ट टर्न पर हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन। चलो ओके, कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।